अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब में कम लागत हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में अपोजिशन पर चढ़ाई, कहा PDM के नाम पर NRO लेने के लिए यूनियन बनी हुई है, कोई हिसाब देने के लिए तैयार नहीं, जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। 74 बरस से एक मखसूस तबका पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहा है। माजी में सरकारी जमीनों पर कब्जे किए गए, मदीना में आते ही दूध की नहरें बहना शुरू नहीं हो गई थी। कोरोना की तीसरी लहर में अगले 2 हफ्ते अहम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लाहौर में तकरीब से खिताब, आवाम को मास्क पहनने की ताकीद। भारत में वबा की वजह से अस्पतालों का जो हाल है वो सब देख रहे हैं। हाउसिंग मंसूबे इंकलाब करार, आम आदमी को कर्जा देने के लिए बैंकिंग अमले को तरबियत की हिदायत। कहा, प्लानिंग न होने से आधा कराची कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है। MA 249 ज़िमनी इंतखाब में दोबारा गिनती, पीपल्स पार्टी के सिवा दीगर जमातों का बायकॉट। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, बैग खोले गए तो इस पर सील नहीं थी। PTI के अमजद आफरीदी ने वोटों के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। PSP और मुत्तहदा पाकिस्तान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। MA 249 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल कहते हैं, बिलावल भुट्टो के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन का फैसला हमने माना। हार मुस्लिम लीग नून का मुकद्दर बन गई है। जब दोबारा गिनती होती है तो फॉर्म 46 और 47 का ताल्लुक खत्म हो जाता है। सूबाई वजीर सईद गनी बोले, नून लीग और दीगर जमातें शोर शराबा अपनी शिकस्त छुपाने के लिए कर रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन से राब्ते कैसे करें, स्पीकर असद कैसर ने 5 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में विफाकी वज़रा परवेज खटक, फवाद चौधरी और असद उमर शामिल। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवाद, मुआविन खुसूसी आमिर डोगर भी कमेटी का हिस्सा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अद्वियात के बड़े स्कैंडल से पर्दा उठा दिया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के नाम खत, कहा, रैप की पॉलिसी के तहत 2018 में अद्वियात की कीमतों में 70 के बजाय 325% इजाफा किया गया। रैप हुकाम ने विफाकी काबीना और सुप्रीम कोर्ट से हकायक भी छुपाए। ट्रांसपेरेंसी का रैप के डायरेक्टर डॉक्टर अमानुल्लाह को तमाम तर स्कैंडल का जिम्मेदार देते हुए इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ ने ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और FIA को फरीक बनाया गया है। नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया जाए। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त में इस्तदा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 108 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 46,467 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में मजीद 4,198 कोरोना मुस्बत केसेस की तस्दीक। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.03% रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। PDM इत्तेहाद के बारे में बातचीत। साबिक सदर आसिफ जरदारी का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अपोजिशन की आइंदा की हिकमत अमली पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल 3 रोजा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी फरमानरवा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर खारजा, काबीना के दीगर अरकान समेत आला सतही वफ़द भी हमरा होंगे। भारत में कोरोना केसेस नई बुलंदियों पर पहुंच गए। दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा 4,12,000 नए केसेस सामने आए। मजीद 3,982 अफराद मौत की वादी में दाखिल। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम समेत मुख्तलिफ रियासतों में लॉकडाउन का निफाज। WHO के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते में दुनिया के 46% नए केसेस, 25% अमवात भारत में हुई। मकबूजा वादी में रियासती दहशत गर्दी जारी। काबिज फौज ने मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। फौज की तहवील में शहीद हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई की तदफीन। महज चंद अफराद को नमाज जनाजा की इजाजत मिली। हुर्रियत क़यादत ने शहरी को गायबाना नमाज अदा करने की अपील कर दी। अफगान सूबे हिलमत में तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। शदीद झड़पों के बाद लश्करगाह से 1000 से जायद खानदानों की नकल मकानी। अमरीकी फोर्सेस ने भी तालिबान के ठिकानों पर बम बरसा दिए। सरबराह पाक फ़िज़ाई एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का एविएशन राइटर और सहाफ़ी पुष्पिंदर सिंह चोपड़ा के इंतकाल पर दिली रंजो गम का इजहार। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने सहाफ़ी पुष्पिंदर सिंह की एविएशन सहाफ़त के मैदान में गिरा कदर खिदमात को सराहा। पाक फ़िज़ाई की पेशा वराना सलाहियतों पर पुष्पिंदर सिंह के नुक्ते नज़र और वाबस्तगी को हमेशा याद रखा जाएगा।
वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुल्क भर में ईद उल फितर की तैयारियां। 8 मई से बाजार बंद होने का ऐलान होते ही शहरियों ने मार्केटों की जानिब दौड़ लगा दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मार्केट्स में अवाम का रश। किसी को मैचिंग दुपट्टे की तलाश तो कोई नए जोड़े और जूते लेने निकल पड़ा। बालाई और वस्ती इलाकों में काले बादलों का राज। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में बारिश का इम्कान। और कप्तान कौमी टीम बाबर आजम ने दूसरे टेस्ट में ज्यादा तब्दीलियां न करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं पहले टेस्ट के विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर कराची में कौमी असेंबली की निशिस्त NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात में कास्ट किए गए वोटों की दोबारा गिनती का आगाज। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त पर आज GCT कॉलेज साइट में आज सुबह 9 बजे तमाम पोलिंग स्टेशंस में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती का अमल शुरू किया जाएगा। गिनती रिटर्निंग ऑफिसर सज्जाद खटक की जेर निगरानी होगी, जबकि रीजनल कमिश्नर हैदराबाद साइन बख्श चंटर इनकी मामनत करेंगे। इस मकसद के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सैयद नदीम हैदर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर गरबी हामिद हुसैन और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वसी मोहम्मद यूसुफ भी शामिल होंगे। अगर एक दिन में 50 पोलिंग स्टेशन में कास्ट किए गए वोट का जायजा लिया जाए तब भी मुकम्मल गिनती के लिए कम से कम 5 दिन का वक्त दरकार होगा। अगर इससे कम पोलिंग स्टेशन में कास्ट किए गए वोट की जांच पड़ताल की गई तो दोबारा गिनती का अमल इससे भी तवील हो सकता है। पहले दिन में गिनती के बाद दोबारा गिनती के दौरानिया का दुरुस्त अंदाजा लगाया जा सकेगा। हफ्ते और इतवार को भी ये अमल जारी रखा जाएगा। दौरानी गिनती एक वोट का दोबारा जायजा लिया जाएगा और हतमी नतीजे में फॉर्म 47 के नतीजे का मुवाजना किया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने करंट अकाउंट खसारे को मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत मुश्किल हालात में IMF के पास गई। मौजूदा IMF का प्रोग्राम खासा मुश्किल है। हम इस प्रोग्राम से निकल रहे हैं, लेकिन सहूलियात के लिए बातचीत चल रही है। इस्लामाबाद में माशी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, हुकूमत ने इक्तदार संभाला तो तारीखी करंट अकाउंट खसारा मिला। IMF ने मौजूदा प्रोग्राम में सख्त शराइत रखे, जिसके सियासी असरात हुए। हम प्रोग्राम से निकल नहीं रहे, लेकिन सहूलियात के लिए बातचीत चल रही है। हमारा जो ये IMF प्रोग्राम था ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इसमें उन्होंने फ्रंट लोडिंग कर दी सारी की सारी, और ऐसी कंडीशंस डाल दी जो कि जिसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी होती है। वफाकी वजीर खजाना ने मजीद टैक्स न लगाने का भी ऐलान कर दिया। कहते हैं टैक्स नेट बढ़ाएंगे और आइंदा बजट में टैक्स गुजारों को हिरासगी से बचने के लिए इकदाम करेंगे। हमारे FBR में दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब एज ऑफ नाउ, बट ये भी मानना पड़ेगा हरासमेंट है, कि हरासमेंट है। हमारे लोग क्यों नहीं टैक्स नेट में आते? वो इसलिए नहीं आते कि हरासमेंट है उधर। तो आप देखेंगे इस बजट में इंशाल्लाह हमको ऐसे प्रोग्राम्स लाएंगे जिसमें हरासमेंट जो है उसको कम करेंगे, बल्कि एलिमिनेट कर देंगे। शौकत तरीन ने कहा, इस वक्त मईशत को कोरोना से खतरा है, वरना हमारी मईशत की बहाली शुरू हो चुकी है। करंट अकाउंट खसारा मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज है। GDP ग्रोथ को कम से कम 5% पर रखना होगा। उनका कहना था कि मुल्क में इतने पावर प्लांट्स लगा दिए हैं कि ये शोबा गोरिल्ला बन गया है। IT के शोबे में तरक्की गेम चेंजर साबित हो सकती है। IT का शोबे की ग्रोथ 65% से 100% पर लाना होगी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पंजाब असेंबली के हल्का PP 84 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक मुअज्जम ने फतह हासिल कर ली। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार मलिक मुअज्जम शेर ने 73,081 वोट लेकर मैदान मार लिया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली हुसैन खान ने 62,903 वोट हासिल किए। गैर सरकारी नताइज सामने आने के बाद नून लीगी कारकुनों ने मलिक मुअज्जम शेर के डेरे पर पहुंचकर फतह का जश्न मनाना शुरू कर दिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक वोटर टर्न आउट 52.99% रहा। डाले गए वोटों की दुरुस्त तादाद 1,52,297 रही और 2,792 वोट मुस्तरद किए गए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी PP 84 खुशाब में इंतखाबी फतह पर अवामा पार्टी उम्मीदवार मलिक मुअज्जम शेर को जीत की मुबारकबाद देते हुए कहा कि अवाम ने आटा चीनी चोरों को मुस्तरद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अवाम की तरफ से इस खिदमत का भी एतराफ है जो मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में की थी, और ये वोट नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की का वोट है। उन्होंने मजीद ट्वीट किया कि अल्लाह ताला ने मौका दिया तो पहले
पहले से भी ज्यादा जज्बे और रफ्तार से पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। उन्होंने कामयाब इंतखाब मुहिम चलाने पर तमाम पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को भी शाबाश दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज ने PP84 के जिमनी इंतखाब में मलिक मुअज्जम शेर को ट्विटर पर फतह की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हर शहर में अवाम ने नवाज शरीफ की फतह का ऐलान कर दिया है। हर सूबे में नवाज शरीफ के बयानिया की तायीद अवाम के हक हुक्मरानी की फतह है। नवाज शरीफ को माइनस करने वालों, देख लो अल्लाह के काम, सिर्फ नवाज शरीफ रह गया है, बाकी सब माइनस हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शेरों को दिली मुबारकबाद, मलिक मुअज्जम शेर को फतह बहुत बहुत मुबारक। खुश आपके गयूर अवाम का बहुत बहुत शुक्रिया। 1 किलो चीनी के लिए दरबदर की ठोकरें आपका मुकद्दर नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह कौम को अच्छे दिन लौटाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का PP84 में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 2,92,687 है, जिनके 229 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और 43 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया था। हल्के में अमन और अमान के लिए 500 रेंजर्स के जवान और 2,800 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई थी। इलाहाबाद सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाब की मॉनिटरिंग के लिए 10 मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी गई थीं। मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजियां जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 108 अफराद वायरस से इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 46,467 टेस्ट किए गए, जिसमें से 4,198 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से मजीद 108 अफराद इंतकाल कर गए हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.09% रही। NCOC के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 18,537 हो चुकी है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 8,45,834 तक जा पहुंची है। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। भारत में कोरोना केसेस नई बुलंदियों पर पहुंच गए। दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा 4,12,000 नए केसेस आ गए। मजीद 3,982 अफराद हलाक हो गए। मध्य प्रदेश समेत दीगर कई रियासतों में लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया। भारत ने कोरोना फैलाव में दुनिया को पीछे छोड़ दिया। सबसे ज्यादा केसेस का रिकॉर्ड कायम। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भारत में 4,12,000 नए केसेस आ गए। मजीद 3,982 अफराद हलाक हो गए। WHO के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान दुनिया के 46% नए केसेस और 25% अमवात भारत में हुई। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम समेत मुख्तलिफ रियासतों ने लॉकडाउन का नफाज और पाबंदियों में इजाफा कर दिया। मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। उत्तराखंड में ऑक्सीजन बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। यौम अस्पताल 12,000 लीटर पहुँचने के बायस मरीजों को दूसरी जगहों पर मुंतकिल करना पड़ गया। अमेरिका से इमदादी सामान की दूसरी खेप भारत पहुंच गई। बहरीन ने बहरी बेड़े के जरिए तिबी इमदाद मंगलोर पहुंचा दी। कुवैत ने भी बहरी जहाज के जरिए ऑक्सीजन और दीगर सामान कोलकाता पहुंचा दिया। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की इनखला की तैयारियां तेज कर दी गयी। फौजियों की वापसी के लिए पहला तैयारा कंधार पहुंच गया। तालिबान ने हमले भी तेज कर दिए। तालिबान ने हेलमंद पर धावा बोल दिया। सूबा बगलान का कंट्रोल हासिल कर लिया। अमरीकी तैयारा कंधार एयरबेस पहुंचा, जहां वो अमरीकी फौजियों को साथ लेकर अमरीका रवाना होगा। अमरीकी और नेटो अफवाज की अफगानिस्तान में इस वक्त तादाद 10,000 से जायद है, जिन्हें 11 सितंबर से कबल रवाना हो रहे हैं। तालिबान ने हमले भी तेज कर दिए हैं। बड़ा अमरीकी अड्डा अफगान फोर्सेस के हवाले किए जाने के 2 रोज बाद तालिबान ने हेलमंद पर धावा बोल दिया। हेलमंद सूबाई कौंसिल के सरबरा अताउल्ला अफगान ने बताया, तालिबान लश्करगाह पर चारों इतराफ से हमले कर रहे हैं। भारी हथियारों से चेक पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। धमाकों की आवाजें मुसलसल गूंज रही हैं। दूसरी जानिब तालिबान ने सूबा बगलान का कंट्रोल हासिल कर लिया। सरकारी मुलाजमीन दफातर छोड़कर चले गए। फ्रांस की सेकुलर इक़दार को मुस्तहकम करने के लिए एक इंसदाद अलहदगी पसंदी बिल में तरमीम की गई, जो 18 साल से कम उम्र लड़कियों पर लागू होता है, और इसने #हैंड्स ऑफ माय हिजाब के तहत ऑनलाइन एहतजाज को जन्म दिया, जो फ्रांसीसी सरहदों से आगे वायरल हुआ है। Bonjour, je m'appelle Myriam, sous le pseudo Mirabel. J'ai participé au mouvement Hands Off My Hijab sur mon Instagram au mois d'avril contre l'amendement visant à interdire le voile pour les mineurs dans l'espace public. Muslim girls across France are battling a potential headscarf ban for minors, taking to social media with the hashtag #HandsOffMyHijab. The Conservative-dominated French Senate has voted to outlaw the hijab for under 18s in public, adding the amendment to President Emmanuel Macron's anti-separatism bill, designed to strengthen France's secular values. 16-year-old Mariam Churak is a devout Muslim and sees the bill as a violation of her religious belief.
Ensuite, quand j'ai su que le Sénat en fait avait voté cette loi, j'ai réalisé que du coup c'était possible qu'elle passe officiellement et que du coup cette loi elle entre en vigueur et que du jour au lendemain en fait je sois plus autorisée à porter mon hijab dans l'espace public. Et ça m'a fait un choc, mais ça m'a aussi fait peur en fait parce que je me suis dit que je devrais attendre mes 18 ans pour avoir accès à mes libertés et voilà. The amendment pertains to all religious symbols, though opponents say it targets Muslims. 22-year-old Hiba Latresh is one of the young activists who launched the protest campaign. I have had to, for instance, remove for over 10 years my headscarf every single day in front of my schoolyard, which personally was very difficult and affected greatly my mental health, but also my student experience and performance. But then it didn't stop there. It continued later on with university, where when I was choosing my career path, I constantly was kind of like self-censoring myself. Would I be able to wear my hijab? Would I be let? Could I become a judge, or could I become this? So it became to this point where this, institutionalized Islamophobia completely paved and shaped my own way of thinking. The wearing of religious symbols in public has long been a controversial issue in France, a staunchly secular country and home to Europe's largest Muslim minority. France prohibited the wearing of Islamic headscarves in state schools in 2004. In 2010, it banned the niqab, the full-face Islamic veil, in public places. Senator Christian Belhac told lawmakers in April this amendment would protect youngsters. Dans quelle mesure une république laïque peut-elle tolérer que des enfants manifestent des signes religieux au su et au vu de tout le monde? Ce n'est pas aux parents d'imposer des dogmes aux enfants. Aussi, il est essentiel qu'existent des espaces protecteurs pour ces derniers, vecteurs d'émancipation. The amendments need to be debated and may yet be scratched from the bill. But for many of the young activists like Latresh, the damage is already done. If you want to join us and show solidarity and raise awareness, do so with the French hashtag Patoucha Mohijab, because it's a French issue. शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। FIA, FBI, स्टेट बैंक और नैब समेत दीगर तहकीकात करने वाले इदारों को करप्शन और दीगर गैर कानूनी जराए से कमाई गई दौलत को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून ममालिक भिजवाए गए 7 से 8 अरब डॉलर के खुफिया असासों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मिल गईं। खुफिया अकाउंट्स की मालूमात बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ने फराहम की हैं। तफसीलात मिलने के बाद इदारा शुगर OECD डेवलपमेंट NGL आटे और दीगर करप्शन केसेस की तहकीकात मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे। शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई हैं। बहुत से राजों से पर्दा उठ चुका है। बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन डेवलपमेंट ने हुकूमत को 50,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों के 40 ममालिक में 1.5 लाख खुफिया अकाउंट्स की मालूमात फराहम कर दी हैं, जो बहुत अहम है। इन खुफिया अकाउंट्स में तकरीबन 7 से 8 अरब डॉलर मौजूद है, जबकि 2.5 से 3 अरब डॉलर की दुबई, मलेशिया, लंदन, स्पेन, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कोरिया में रिहायशी कमर्शियल प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं। ज्यादातर बरतानिया में प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स हैं। FIA ने इन्हें शवाहिद पर शहबाज शरीफ और जहांगीर तनी के शुगर केस में तहकीकात की और शवाहिद इनके सामने रखे। पहले तो शहबाज शरीफ ने तस्लीम करने से इनकार किया, फिर कहा बिजनेस के मामलात सलमान शहबाज और उनकी टीम देखती है, इसलिए इनको ज्यादा मालूमात नहीं। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। मारूफ अदाकारा और मेजबान जवेरिया अब्बासी ने वजाहत दी है कि इनके साबिक शौहर शमून अब्बासी इनके सौतेले भाई भी हैं। हाल ही में जवेरिया अब्बासी ने निजी TV चैनल के प्रोग्राम में शिरकत की और मद्दाहों को अपने साबिक शौहर से मुतालिक आगाह किया। शो की मेजबान ने इंकिशाफ किया कि जवेरिया अब्बासी की वालदा और शमून अब्बासी के वालिद ने आपस में शादी की। जवेरिया अपनी वालदा के पहले शौहर से थीं और इसी तरह शमून वालिद की पहली अहलिया से थीं। यूं ये दोनों आपस में सौतेले भाई बहन भी हैं। इस मौके पर जवेरिया अब्बासी ने कहा कि बहुत से अफराद कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि अदाकारा अनुशा अब्बासी मेरी बहन है या शमून की, लेकिन दर हकीकत वो हम दोनों की बहन है, क्योंकि उनकी वालदा जवेरिया की अम्मी और वालिद शमून के अब्बू हैं। वाज़ेह रहे कि जवेरिया अब्बासी और अदाकार, डायरेक्टर और राइटर शमून अब्बासी की तलाक हो चुकी है, जबकि दोनों की एक बेटी अंजला अब्बासी है जो मॉडल और अदाकारा हैं। सिंगापुर में कोरोना के खिलाफ अदाकार और गुलकार भी मैदान में आ गए। गाना गाकर अवाम में कोरोना वैक्सीन लगवाने की आगाही फराहम की। वीडियो वायरल हो गई। No time to waste.
but you are easy confirm say. Yeah, Rosie, come on, be brave. The vaccine is not anyhow wet, and against COVID, it will protect. Singapore, don't wait and see. Better get your shot. Steady from BP. Faster go and vaccinate. Don't delay your wait. But chronic illness still can take. I'm not sure, I'm quite afraid. Chronic illnesses, mild allergies, all these can take. There you see. If not sure, relax, don't panic. Ask your doctor at the clinic. It's safe for most, including elderly, cause the government got checked properly. Singapore, don't wait and see. Better get your shot. Steady from BP. Faster go and vaccinate. Don't delay your wait. But COVID numbers now so low. Why take now? Just take it slow. Low cases isn't no cases. Don't sabo and throw our faces. The vaccine don't just protect us, it lessens the spread. Now that's the plus. We don't catch it means we don't spread it like that. That can keep people safe. And it's Singapore. Don't wait and see. Better get your shot. Steady from BP. Faster go and vaccinate. Don't delay your wait. Singapore. Don't wait and see. Better get your shot. Steady from BP. Faster go and vaccinate. Don't delay your wait. V is for vaccine. V is for victory over COVID. Don't play. I got my shot. Get yours too, okay? Your father never did cure. शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। एक हैरत अंगेज मुताले से मालूम हुआ है कि बाकायदा से ज़िदे सोजिश अद्विया मसलन एस्पिरिन खाने वाले बूढ़े अफराद फ़िज़ाई आलूदगी के जुज़ के वक्ती मुनफी असरात से महफूज रह सकते हैं। अगरचे एक छोटा सा मुताला है जो 1000 सफ़ेद फार्म बुजुर्गों पर किया गया है, लेकिन इसके नताइज बहुत हैरान कुन हैं। अमेरिका में बोस्टन के इलाके बासियून में ये तज्जिया किया गया है कि हम जानते हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी में मौजूद कार्बन और दीगर खतरनाक ज़र्रात सांस लेने में दिक्कत पैदा करते हैं और साथ ही ये ज़र्रात दिमाग पर असर अंदाज होकर इक्तसाबी और ज़हनी सलाहियतों मसलन याददाश्त वगैरह को मुतासर करते हैं। अगरचे साइंसदान स्ट्रेन और दिमागी मुस्बत असरात के दरमियान कोई बराह रास्त ताल्लुक दरियाफ्त नहीं कर सके, तहां मुताले में शामिल जिन अफराद ने अंदरूनी सूजिश दूर करने वाली गैर स्टेरॉइड अद्विया इस्तेमाल की, उन्होंने दीगर के मुकाबले में याददाश्त, इर्तिकाज़ तवज्जो और हिदायत पर अमल करने के तमाम टेस्ट में गैर मामूली बेहतरी दिखाई। माहिरीन ने कहा कि फ़िज़ाई आलूदगी से भरपूर माहौल में रहने वाले बिलखुसूस बुजुर्गों में इक्तिसाबी सलाहियत पर जिस वक्ती मनफी असरात मुरतब होते हैं और स्क्रीन इस ज़मन में अहम किरदार अदा करती है। शायद इसकी वजह ये है कि जब दिमागी सूजिश और जलन में कमी हो जाए तो इससे दिमाग की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफोटेनमेंट में। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इन्फिनिटी स्विमिंग पूल को सयाहों के लिए खोल दिया गया। ये स्विमिंग पूल 964 फीट बुलंद और ओलंपिक के साइज के पूल से दुगना लंबा है, जो कि गिनीज बुक में दर्ज नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। स्विमिंग पूल से दुबई की स्काई लाइन का मंजर देखा जा सकता है। दुबई के मारूफ इलाके दुबई मरीना में वाक़ एड्रेस बीच रिजॉर्ट की बुलंद इमारत पर वाक़ स्विमिंग पूल से आसमान पर तैराकी का गुमान होता है। यहाँ से समंदर और आसमान का नजारा करने के साथ तैराकी का लुत्फ भी लिया जा सकता है। यह स्विमिंग पूल 964 फुट बुलंद है और ओलंपिक के साइज के पूल से दुगना लंबा है, जो कि गिनीज बुक में दर्ज नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। स्विमिंग पूल से दुबई की स्काईलाइन का मंजर देखा जा सकता है। फिलहाल ये पूल सिर्फ 21 साल और इससे ज्यादा उम्र के होटल के मेहमानों के लिए खोला गया है। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। जूनियर एशिया कप से कबल हॉकी खिलाड़ियों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का अमल शुरू हो गया। अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम कराची में जारी कैंप में खिलाड़ियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई। एशिया कप के लिए जूनियर टीम का कैंप कराची में जारी है। कौमी जूनियर हॉकी टीम के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को कोरोना की पहली डोज लग गई। कैंप में 27 खिलाड़ी और 7 ऑफिशियल समेत मजमूई तौर पर 70 अफराद को वैक्सीन लगवाई गई। डॉक्टर फरत अब्बास के मुताबिक खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को साइनोफार्म वैक्सीन लगाई गई। अगली डोज 21 रोज बाद लगाई जाएगी। कोऑर्डिनेटर हैदर हुसैन के मुताबिक वैक्सीनेशन सदर PHF ब्रिगेडियर सज्जाद खोकर की हिदायत पर की गई। PSL 6 की UAE मुंतकली पर मसाइल के अंबार PCB के मुंतज़िर होंगे। कराची में PSL 6 को 14 मैचेस के बाद बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से रोक दिया गया था। PCB ने 1 जून से शहर कायद में ही बकिया मैचेस कराने का ऐलान किया है। अदम दस्तियाब खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी हो गए। अलबत्ता अब इवेंट को मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकिल करने की तजवीज़ सामने आई है।
चंद रोज कबल तमाम 6 फ्रेंचाइजीज ने मुश्तरका तौर पर पीसीबी को खत लिखकर मुजव्वजा फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से मजीद बातचीत की। साथ ही साथ ये भी लिखा था कि कोरोना की वजह से सिंध की सूबाई हुकूमत वैसे ही दबाव का शिकार है, लिहाजा मैचेस को कराची से यूएई मुंतकिल कर देना चाहिए। 5वें एडिशन के वक्त भी ऐसे ही तजवीज़ दी गई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। मंगल के रोज बोर्ड ने फ्रेंचाइजीज को खत लिखकर हफ्ते या इतवार को मामले पर मजीद बातचीत के लिए वर्चुअल मीटिंग में शिरकत की दावत दी है। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज एनसीओसी हुक्काम ने मैचेस पाकिस्तान से मुंतकिल कराने की तजवीज से इत्तेफाक कर लिया। टीवी क्रू को भी इमारात में मैचेस के लिए तैयार रहने का कह दिया गया है। हतमी फैसले की सूरत में स्क्वाड को चार्टर्ड फ्लाइट पर ले जाया जाएगा। पीएसएल के हवाले से पीसीबी ने ताहाल इमाराती क्रिकेट हुक्काम से कोई राब्ता नहीं किया। मैचेस मुंतकिल करने से अखराजात में खासा इजाफा हो जाएगा। यूएई में पाकिस्तानी शहरियों के दाखिले पर पाबंदी है। वीजे के हुसूल में भी मुश्किल होगी। रवा बरस अफगान टीम को इसी वजह से अपने कई स्टार्स क्रिकेटर के बगैर आयरलैंड से सीरीज खेलना पड़ी थी। कौमी टीम को पीएसएल के फौरन बाद इंग्लैंड में जाना है, इसलिए शेड्यूल में बड़ी तब्दीली करना मुमकिन न होगा। पीसीबी को स्टेडियम के किराए की मद में ही कई करोड़ों रुपए देना होंगे। माजी में यूएई में मैचेस की सूरत में टिकटों की रेवेन्यू शेयरिंग का मुआहदा था, मगर अब बगैर शायकीन के मैचेस में ये भी नहीं हो सकेगा। और अब जानते हैं मौसम का हाल बीटीवी वेदर में। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, शुमाल बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। जहलम, खानेवाल, जहानिया, कबीरवाला, कमालिया, साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी बारिश हुई। इधर पेशावर में बारिश और तेज हवाओं के बाइस बाजा खान एयरपोर्ट पर सीलिंग और साइन बोर्ड गिर गए। तेज हवा से सामान ले जाने वाली ट्रॉलियां भी एयरपोर्ट से बाहर आ गयी। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर नहीं हुआ। पेशावर एयरपोर्ट पर बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।